सबसे पहले आपको बताएं कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने खत में लिखा, जस्टिस याहिया अफरीदी को कमेटी में शामिल होने का कहा और जस्टिस याहिया अफरीदी ने जजिस कमेटी में शामिल होने से माजरत की। जस्टिस याहिया अफरीदी की माजरत पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान को कमेटी में शामिल किया गया। इसी से मुतालिक मजीद मालूमात लेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज हसीब मलिक ने इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया। जी हसीब, मजीद क्या लिखा गया इस खत के जवाब में? देखिए, जस्टिस मंसूर अली शाह के खत के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से जवाब दिया गया है और ज़राए के मुताबिक जो जवाबी खत लिखा गया है उसमें उसके मतन में कहा गया है कि जस्टिस मंसूर अली शाह, आपके हकाइक जाने बगैर इल्ज़ाम जो है वो आपकी जानिब से आयद किया गया कि मैंने जस्टिस याहिया अफरीदी और दूसरे सीनियर जज को बाईपास किया है, जबकि जस्टिस अफरीदी को अगर कोई जजिस कमेटी का रुकन नहीं बनाना चाहता था तो वो जस्टिस मुनीब अख्तर ही थे। और खत में ये भी कहा गया कि इस बात का जिक्र खत की इब्तिदा में इन 11 वजूहात में बयान कर चुका हूं और 20 सितंबर को कमेटी के इजलास बारे जस्टिस याहिया अफरीदी से राब्ता करने की कोशिश की गई थी और जस्टिस याहिया अफरीदी जुम्मे को उस वक्त दस्तयाब नहीं थे। जस्टिस याहिया अफरीदी के अदम दस्तयाबी पर जस्टिस मुनीब अमीनुद्दीन खान से दरख्वास्त की गई थी, जिस पर उन्होंने अपने लाहौर रवानगी को मुलतवी भी किया था और उसके बाद उनकी तरफ से कमेटी के अंदर शिरकत के लिए हामी भरी गई थी। जो जवाबी खत लिखा गया है उसमें उसके मतन में ज़राए के मुताबिक ये भी बताया गया है कि जस्टिस मंसूर अली शाह, आपने कमेटी में अदम शिरकत के लिए चीफ जस्टिस ऑफिस को जो है वो मसला नहीं किया था और जस्टिस मंसूर अली शाह, आपने रजिस्ट्रार को कहा कि आपकी कोई और मसरूफियत है जिसकी वजह से कमेटी इजलास में शिरकत नहीं कर सकूंगा। और जो जवाबी खत तहरीर किया गया है वो 4 सफ़हात पर मुश्तमिल है। उसमें कहा गया है कि जस्टिस मंसूर अली शाह, आपकी अदम शिरकत के बाइस कमेटी का जुम्मे का इजलास भी मुलतवी करना पड़ा था और 2 दिन बाद जस्टिस मंसूर अली शाह, आपने लिखा कि कमेटी में उस वक्त तक शिरकत नहीं करेंगे जब तक कि आपकी अल्टीमेटम पर अमल नहीं होता। तो उसके ऊपर ये जो है तहरीरी जवाबी खत तहरीर किया गया है और ज़राए का ये कहना है कि ये 4 सफ़हात पर मुश्तमिल खत है जिसके अंदर जो है वो वजूहात बयान की गई हैं जो कि जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से सवालात उठाए गए थे, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था। उसके ऊपर ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से जवाब जो है वो दिया गया है। उसमें ये भी कहा गया है कि गुज़िश्ता रोज़ जस्टिस मंसूर अली शाह आपकी मौजूदगी में आपके सामने जस्टिस याहिया अफरीदी से कमेटी में शिरकत के लिए कहा था, जिसके ऊपर जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि मैं जजिस कमेटी में बैठना नहीं चाहता। तो तमाम तक जो सवालात उठाए गए थे जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से, उसके ऊपर चीफ जस्टिस की जानिब से जवाब तहरीर किया गया है और उसका जो मतन है उसमें ज़राए के मुताबिक ये वजूहात जो है वो बयान की गई हैं। जी सही। हसीब मलिक, अगर आप इस सारे जो इवेंट की सूरत हाल पैदा हो रही है इसका बैकग्राउंड भी नाजरीन के साथ शेयर कर सकें कि ये मामला किस तरह से शुरू हुआ? देखिए, बेसिकली ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस था जिसके बाद जो है ये तमाम तर सिनेरियो पैदा हुआ था, क्योंकि जो ऑर्डिनेंस आया था तरमीमी ऑर्डिनेंस उसमें जजिस कमेटी के अंदर जो तीसरे जज थे जस्टिस मुनीब अख्तर, उनकी तरफ जो है उनको हटाया गया था और उसके बाद जो है ये अख्तियार चीफ जस्टिस को दिया गया था कि जजिस कमेटी के अंदर सीनियर 2 जजिस के बाद तीसरा जो रुकन होगा वो चीफ जस्टिस की सवाबदीद के ऊपर होगा। उसके ऊपर देखा गया था कि जस्टिस मुनीब अख्तर को चीफ जस्टिस की तरफ से जो है तरमीमी ऑर्डिनेंस आने के बाद जो है हटाया गया था और 5वें नंबर पे जो है जस्टिस अमीनुद्दीन खान, उनको जजिस कमेटी का हिस्सा बनाया गया था, जिसके ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि सीनियर प्यूनी जज हैं, दूसरे नंबर पर सीनियर मोस्ट जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी तरफ से ये एतराज़ उठाया गया था कि अगर जस्टिस मुनीब अख्तर को हटाया गया है तो उसके बाद जो चौथे नंबर पे जज बनते हैं वो जस्टिस याहिया अफरीदी हैं, जबकि जस्टिस याहिया अफरीदी को बनाया जजिस कमेटी का हिस्सा बनाने के बजाय जो है वो 5वें जज पे जो है वो इत्तेफाक किया गया और जस्टिस अमीनुद्दीन खान को जजिस कमेटी का हिस्सा बनाया गया। तो इसके ऊपर जो है एतराज़ात उठाए गए थे जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ से और उनकी तरफ से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था। बाकायदा जो खत तहरीर किया गया था उसमें कहा गया था कि या तो ये मामला हल किया जाए या फुल कोर्ट के सामने जो है इस मामले को रखा जाए, क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो कानून था
उसके ऊपर भी जो है फुल कोर्ट बनाया गया था और उसके बाद ये तमाम तर मुशावरत के बाद जो है ये फैसला किया गया था। तो इसके ऊपर या तो जस्टिस मुनीब अख्तर को ही दोबारा जजिस कमेटी का हिस्सा बनाया जाए या तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद जो कमेटी की तश्कील नौ है उस मामले के ऊपर अब ये खतो किताबत का सिलसिला जारी है। हसीब मलिक आप हमें डिटेल्स फ्राहम कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। इलेक्शन एक्ट को तरजीह दें या फिर अदालती फैसले को, इलेक्शन कमीशन ने एक बार फिर वजाहत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन तरमीमी एक्ट आने के बाद अदालती फैसले पर रहनुमाई की जाए। 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर जब वजाहत मांगी गई तब नया एक्ट मौजूद नहीं था। पार्लियामेंट ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट की सूरत में अब कानून बना दिया। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करता है और हिदायत से इनकार नहीं कर सकता। बताया जाए कि पार्लियामेंट के कानून पर अमल दरामद करें या फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। इलेक्शन कमीशन की दरखास्त में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन मखसूस नशस्तों के हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। अगर इलेक्शन कमीशन 14 सितंबर के हुक्मनामे पर अमल दरामद करता है तो वो पार्लियामान के बनाए हुए कानून की खिलाफ वर्जी होगी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ तीसरी दरख्वास्त दायर। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में सदा की गई कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस को कलअदम करार दे। दरख्वास्त पर हतमी फैसला आने तक जजिस कमेटी को बेंचेस की तश्कील से रोका जाए। पुरानी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जजिस कमेटी को बहाल किया जाए, ये भी सदा की गई। और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस बुनियादी हकूक और आइन के मुनाफी है। तरमीमी ऑर्डिनेंस अदलिया की आज़ादी सलब करने के मुतरादिफ है। ये मौक़िफ़ भी इस दरख्वास्त में अपनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट में सरकारी मुलाजमीन के बच्चों को कोटे पर मुलाजमत देने से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। सरकारी मुलाजमीन के बच्चों को नौकरियां देने के हवाले से पॉलिसी पर फैसला महफूज कर लिया गया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि सरकारी मुलाजमीन के बच्चों को नौकरियां देने का कोई कानून बताएं या फिर लॉजिक दें। कल चीफ जस्टिस के बच्चों को सरकारी नौकरियां देने की पॉलिसी बना दें तो फिर मुझे सेक्शन ऑफिसर के जवाब देने की बजाय कानूनी बात बताएं। रिटायर्ड होने वालों को पेंशन तो मिलती है, पेंशन के बावजूद ये ठेका लेने की क्या ज़रूरत है। लोग कहते हैं कि बच्चे को नौकरी लगा दें। अब 10-20 साल साथ नौकरी करने वाले इनकार कैसे करेंगे। तकर्रुरी के साथ 10 एडिशनल नंबर्स भी लगा दिए गए। एडिशनल एडवोकेट सिंध ने कहा कि सिंध में बच्चों को नौकरी देने का कानून मौजूद है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आइन के आर्टिकल 27 के तहत तमाम शहरी मौजूद हैं। ये तो मुलाजमीन के लिए खांचा बना दिया गया है। ऐसे तो कल बाहर से कोई नौकरी हासिल नहीं कर सकेगा। अब आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा कि वाइस चांसलर्स की तैनाती पर कोई झगड़ा या लड़ाई नहीं। कोई एक नाम बता दें जिसको मैं लगाना चाहता हूं। किसी भी शख्स को वाइस चांसलर लगाने की ख्वाहिश नहीं है। किसी की जरूरत नहीं। मुझे 2 करोड़ तो क्या 2 रुपए भी भेजे। किसी के पास सबूत हैं तो वो सामने लाए। वाइस चांसलर्स के नामों पर दोबारा गौर की जरूरत है। वो लाहौर में मीडिया टॉक कर रहे थे। हमारा कोई लड़ाई झगड़ा, कोई इख्तलाफ, कोई कोल्ड वार नहीं है। सिर्फ बात जो वीसीज़ के हवाले से है उसमें मेरी ख्वाहिश ये है, मैं कोई ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहता। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि वीसीज़ जो यूनिवर्सिटीज़ के हैं वो मेरिट पे लगे। मैं कहता हूँ एक का नाम बता दें जो मैं लगाना चाहता हूँ। मैं तो हर जगह ये वाज़े तौर पे कह रहा हूँ, मैं किसी को नहीं लगाना चाहता। मैं चाहता हूँ कि प्रॉपर लोग लगें। मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। वाइस चांसलर वो होने चाहिए कि जो उन बच्चों को एक कौम बना सके। मेरे पास तो किसी को जरूरत ही नहीं है कोई 2 करोड़ छोड़ के 2 रुपए भी भेजे। तो अगर कोई ये समझता है तो या तो सामने आके बताए या हलफ पे कहे कि गवर्नर ने किसी को कहा। हमारी हुकूमती कश्ती डूबे या वो तैरती रहे, दोनों सूरतों में हम साथ हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं कि वाइस चांसलर्स की तैनाती का सारा मामला पंजाब यूनिवर्सिटी का है। वाइस चांसलर्स की तैनाती मेरिट पर की गई। गवर्नर पंजाब अपना वाइस चांसलर लगवाना चाहते हैं। मेरिट और शिफाफियत पर वाइस चांसलर्स लगाए गए। सिफारिश इरकान असेंबली भी लेकर आते हैं मगर मैं किसी की नहीं सुनती। हर काम मेरिट पर करती हूँ। वाइस चांसलर्स की तैनाती पर गवर्नर को जिस पर एतराज़ था उसे मुसरत कर सकते थे।